Good morning, student. This lecture is for 12th class student. This is chapter 5th, Should Wizard Hit Mommy, from your Vista book. So, yesterday I taught you some part of this chapter and I also explained main characters and this introduction of this chapter. Let us continue from page number 48 from last fourth line. Then Roger was so happy he played many games with other creatures. तब रोजर बहुत खुश हुआ और उसने दूसरे क्रिएचर्स मीन्स दूसरे जो जीव थे उनका दूसरे अलग गेम खेले. एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन. और वो अपनी मम्मी के पास चला गया टाइम पे टू हियर द ट्रेन विसल, उस ट्रेन की सीटी को सुनने के लिए. दैट ब्रोट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन, जो उसके पापा को बोस्टन से घर लेके आती थी. जैक डिस्क्राइब्ड हिज सपर एंड द स्टोरी वाज ओवर. जैक जो है सपर मीन्स डिनर, रात के खाने के बारे में उसको बताता है. एंड द स्टोरी वाज ओवर, और कहानी समाप्त हो जाती थी इस तरीके से. वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the right seem futile. What is right? Right means procedure and futile means waste. और जो है शनिवार की जो ये उसकी स्कीम थी, ये जो योजना थी, इस पर काम करना उसके लिए बहुत ज़्यादा वास्तव में उसके लिए फटिंग मीन्स टायरिंग, उसको थका देने वाला होता था. बिकॉज जो नेवर फेल एस्लीप इन नैप्स एनीमोर, क्योंकि जो को अभी अब कहानी सुनने के दौरान नैप्स मीन झपकी में उसको नींद नहीं आती थी. एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, और इस तरह की इस बात का जो ये नॉलेज थी, जो ज्ञान था, ये इस हैबिट को वेस्ट बनाता था. इट मीन्स कि इस कहानी अब ये जो लड़की थी उसको कहानी सुनते समय नींद नहीं आती थी, जिस पर्पज़ के लिए उसको कहानी सुनाई जाती थी. द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर. द बम्प्स मीन्स स्वेलिंग. हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड. देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर टू बी इन फॉर नैप्स, एंड व्हेन शी वॉज सिक had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades. Here shades means curtains, जो पर्दे होते हैं. The little girl, जो छोटी लड़की थी, नॉट सो लिटिल एनी मोर, अब इतनी छोटी भी नहीं थी. द बम्प्स हर फीट, जो उसके पैर थे, उसके पैर उसके बेड से अंडर द कवर्स, जो उसकी चादर थी बेड की, उसके नीचे से जो भी हाइट बनती है हाफ वे डाउन द बेड, वे उसके बेड से आधी दूर तक पहुंच जाती थी. एंड फ्रॉम and their big double bed that they let her to be in for naps, and when she was sick had last arranged herself. और उस डबल बेड पर जिस पर वे उसे दोपहर के बाद की उसको नींद उसको सुलाते थे, और बीमारी की कंडीशन में जब वो सोती थी तो वे अपने आप को क्या कर लेते थे, व्यवस्थित कर लेते. अरेंज She had last arranged herself, तो अपने आप को व्यवस्थित कर लिया था. And from way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight shifting through the drawn shades. और जिस तरह से जो कर्टेन्स में से जो धूप आती थी, जो उसके पिलो पर रखा हुआ, जो उसका एक बहुत ही मोटा चिरा था जो चमक रहा होता था उस टाइम पे. It did not seem fantastic that some magic would occur. उसे किसी
जादू की वहाँ होने कोई भी ऐसे चांसेस नहीं लगते थे। एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, और वो एक 2 साल के इन्फेंट, एक शिशु की तरह अपनी दोपहर की छोटी सी नींद पूरी कर लेती थी। एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2। हर ब्रदर बॉबी, जो उसका छोटा भाई बॉबी था, वाज 2, वो 2 साल का था। एंड ऑलरेडी एस्लीप विद हिज बॉटल, जो अपनी बॉटल साथ पहले से ही सो चुका था। जैक ने पूछा टू हुम, जो से, हु विल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, आज कहानी किसके बारे में होगी? रोजर, जो स्क्वीज्ड हर आईज शट एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग। जो है स्क्वीज्ड, व्हाट इज मेंट बाय स्क्वीज? स्क्वीज्ड मीन्स प्रेस्ड हार्ड। उसने अपनी आंखों को जोर से दबाया और स्माइल करते हुए ये सोचकर मुस्कुराई कि वो सोच रही थी कि व्हाट शी वाज थिंकिंग। हर आइज ओपन, उसकी आंख खुली। एंड हर मदर्स ब्लू शकंक शी सेड फर्मली, उसने अपनी माँ की तरह नीली आंखें खोली। शकंक, उसने बहुत ही डिटरमाइंड होके बोला। फर्मली मीन्स डिटरमाइंड। ए न्यू एनिमल, एक नया पशु। दे मस्ट टॉक अबाउट शकंक एट नर्सरी स्कूल्स, मतलब वे जरूर नर्सरी स्कूल में शकंक के बारे में बातें होती होंगी। सो हैविंग ए फ्रेश हीरो मोमेंटली स्टेड जैक टू क्रिएटिव एंथुइज्म, और एक नए हीरो ने, जिसका नाम शकंक था, को पाकर एक मोमेंट के लिए जैक जो था काफ़ी जो है स्टेट जैक क्रिएटिव एंथुइज्म। जब उसको एक नया हीरो मिला अपनी कहानी के लिए, तो एक पल के लिए जैक काफ़ी एक क्रिएटिव, उसमें एक जो है एंथुइज्म, एक जेस्ट, एक उत्साह जो है क्रिएट हुआ। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, ही हेयर जैक। वंस अपॉन अ टाइम, नाउ ही स्टार्टेड टू टेल हर अ स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन द डीप डार्क वुड्स हियर जंगल, कि गहरे काले जंगल, घने जंगल में, देयर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर शकंक। एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा प्राणी था, जीव था, इसका नाम था रोजर शकंक। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसमें से बहुत बुरी बदबू आती थी। यस, जो सेड, हाँ, जो बोली। ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम, और उसमें से इतनी बुरी बदबू आती थी कि फॉरेस्ट का कोई भी दूसरा जीव था उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। जो लुक्ड एट हिम solemnly मीन्स सीरियसली, जो ने उसकी ओर बहुत ही बड़े ध्यान से उसको देखा, बहुत सीरियस होकर देखा। एंड शी हैडंट फॉरसीन दिस, ये तो उसने पहले सोचा ही नहीं था। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, और जब कभी वो खेलने के लिए जाता था, जैक ने अपने इस स्टोरी को बहुत ही जस्ट मीन्स एक्साइटेड होकर के कंटिन्यू रखा। रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, और जैक बड़े उत्साह से कहता गया, उसे खुद बचपन में हुए अपने अपमानों की जो थी, एक ह्यूमिलिएशंस मीन्स इंसल्ट्स, उसकी याद आने लगी। ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, और जो दूसरे छोटे छोटे जीव होते थे वो चिल्लाते थे, चीखते थे। ओ हेयर कम्स रोजर स्टिंकी शकंक, ओ देखो वो आ गया है। स्टिंकी मीन्स विद बैड स्मेल्स, कि देखो वो बदबू वाला रोजर शकंक आ गया है। एंड दे वुड रन अवे, और वे वहाँ से भाग जाते थे। एंड रोजर शकंक वुड स्टैंड देयर ऑल एलोन, रोजर शकंक वहाँ पे अकेला ही खड़ा रहता था। एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और उसकी आंखों से छोटे छोटे आंसू जो थे वो निकलते रहते थे। द कॉर्नर्स ऑफ जो माउथ ड्रॉप डाउन मीन्स हैंग डाउन, लटक जाना। एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विद अ forefinger along the side of her nose the course of one of रोजर शकाnk's tears।
द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ, और जो के मुंह के जो किनारे थे वो झुक गए और उसका जो नीचे वाला होठ था वो आगे निकल गया जब जैक ने अपनी उस उंगली से, फॉर फिंगर अपनी पहली उंगली से उसकी नाक के पास से निकलता हुआ रोज रकम के आंसू का जो उसने एक रास्ता उसको बताया कि ऐसे उसकी आंखों से आंसू निकलते थे। वॉन्ट ही सीधे आउल, क्या वो आउल के पास नहीं जाएगा? सी आस्क्ड इन ए हाई एंड फेंटली रफ एंड वॉइस, तब उसने क्या वो उल्लू से नहीं मिलेगा, उसी ऊंची और मोटी उसने आवाज़ में, एक रफ आवाज़ में उसने उसे पूछा। स्टूडेंट, टिल हियर you will read this chapter and tomorrow we will continue from sitting on the bedside. Thank you.